द पावर ऑफ यूथ। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? एंड ऑफ कोर्स इट इज। यंग जनरेशन के पास पावर है, मगर क्या हम वो जनरेशन है जिसके पास पावर है? कितने अफसोस की बात है ना कि ये बात चेक करने के लिए हमें सोशल मीडिया की हेल्प से दूसरी कौमों की मीम्स देखनी पड़ती हैं। और चाइना, नेपाल, जापान, बांग्लादेश, वॉशिंगटन जैसी कौमों की मिसाल देकर हम खुद को तसल्ली देते हैं कि हाँ, हम जेनजी हैं और पावरफुल हैं, और फख्र भी करते हैं कि हम ऐसी युद्ध का हिस्सा हैं। जब हमने नेपाल की युद्ध को देखा कि दे डिस्ट्रॉयड देयर पार्लियामेंट, कि उनके पास इतनी पावर है, दे आर वेरी फ्री, दे हैव देयर वॉइस विच दे आर शोइंग टू द वर्ल्ड, हमें भी लगा कि हम भी वही जनरेशन है, हम भी वही युद्ध हैं। बट आस्क योरसेल्फ, क्या हम हैं? बिकॉज आज अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो मुझे तो यहाँ यूथ ही नजर नहीं आती। पावर का होना तो फिर एक अलग बात है। हम वो यूथ हैं जो पहले मुस्तकबिल के मेहमान थे, मगर अब हम पूकी हो गए हैं। हमें हलाल और हराम की तमीज़ अब याद नहीं है। चिप्स खाकर एस्थेटिक प्लेजर मिल जाता है। हम वो यूथ हैं जो सारे दिन की रूटीन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद अपने पेरेंट्स से प्राइवेसी मांगते हैं। मर्दों की मर्दानगी अब सिर्फ जिम तक महदूद हो गई है। हम वो कंफ्यूज्ड यूथ हैं जिसकी लड़कियां जीन्स पहनती हैं और लड़के ज्वेलरी पहनते हैं। और जब इस फर्क पर उंगलियां उठने लगी तो हमने सेम ड्रेसिंग को ट्रेंड बना दिया, क्योंकि हमने करना तो वही है जो ट्रेंड हो। हम वो यूथ थे जो 21 साल की उम्र में शहादत की सफ़ों में होते थे, मगर अब ये शौक हम ऑनलाइन गेम से पूरा कर लेते हैं। और आपको पता है कि हम यंग जनरेशन है, इतनी यंग कि 17-18 साल की उम्र तक तो हमारी नींद ही पूरी नहीं होती। और जब 20 साल तक सोकर उठते हैं तो अगले 20 साल यही सोचते हैं कि अब क्या करना है, कैसे करना है। एंड आफ्टर ऑल दिस, जब इस जनरेशन को कोई बुरा बोले तो ये खुद को अच्छा साबित करने के लिए फॉर्मूला और सीरम का यूज करते हैं। लंबे बाल जो कभी औरतों का पर्दा हुआ करते थे, अब मर्दों का हुस्न बनकर रह गए। एंड आफ्टर ऑल दिस, हम यंगस्टर्स हैं और पावरफुल हैं, बिल्कुल वैसे जैसे नेपाल के यंगस्टर्स हैं, बांग्लादेश के यंगस्टर्स हैं। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये बात तो तब है जब हम चाहें।